नमन एवं शुभाशीष प्यारे बच्चों। जैसा कि आपकी दीप्ति शर्मा मैम आपके लिए पंचमाक्षर पर कविता लेखन लेकर आई हैं, जिसमें आपके दोनों कार्य सिद्ध होते हैं, कविता लेखन भी और व्याकरण ज्ञान भी। तो बच्चों, हमने देखा है कि कविता लेखन में पंचमाक्षर संबंधी काफ़ी त्रुटियां हुई हैं, जिसमें आप लोगों के मन में यह भ्रम उत्पन्न होता है कि अनुस्वार और अनुनासिक एक ही हैं, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। बच्चों, अनुस्वार और अनुनासिक दो अलग अलग तरह की ध्वनियां हैं। शब्द बोलते समय, उच्चारित करते समय अनुस्वार का एक अपना स्थान है और अनुनासिक का अपना। अनुस्वार जो होता है वह वर्ण परिवार में अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। अयोगवाह, उसकी गिनती में अंग अह दोनों ही वर्ण आते हैं, क्योंकि ये न तो पूरी तरह से स्वर है और न ही पूरी तरह से व्यंजन। जो अंग है, इसकी मात्रा या चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदी के रूप में, जैसे माँ बिंदी लगाती है, बिंदी के रूप में प्रयोग की जाती है, जिसे हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। क्योंकि अंग के उच्चारण में अ की आंशिक ध्वनि सुनाई देती है तथा इसका पंचमाक्षर के स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे अयोगवाह माना गया है, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण हो रहा है। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का आंशिक सम्मिश्रण है। यह है स्वर और व्यंजन के बीच की एक कड़ी, जिसे अयोगवाह कहा गया है। अनुस्वार नासिक के व्यंजन है, जिसका नाक से उच्चारण होता है। दूसरा है अनुनासिक, जिसे आप चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जिसमें एक नाद उत्पन्न होता है, स्पेशल साउंड इफेक्ट होता है। अब अगर हम इसका प्रयोग देखें तो यह उन शब्दों के ऊपर अपने सही रूप में प्रयुक्त होता है जिन शब्दों की शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो, उन्हीं पर चंद्र बिंदु आता है। आपको मैं सिखाती हूँ किस तरीके से आप ये पहचानें कि आपको अनुस्वार और अनुनासिक किन शब्दों पर लाना है। तो बच्चों, जब आप स्माइल करते हैं, स्माइल, बड़ी सी स्माइल, स्माइली आपने देखा होगा, स्माइली में दो आंखें, नोज और लिप्स विथ ब्रॉड स्माइल होता है। जब आप पंचमाक्षर शब्दों का प्रयोग अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में करते हैं तो आप कैसे पहचानें कि अनुस्वार कहाँ आएगा और अनुनासिक कहाँ आएगा। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है स्माइली, यस, बिग स्माइल, स्माइल के साथ स्माइली। जब आप स्माइली की आंखें हटा देंगे और लिप्स हटा देंगे तो बचेगा नोज, नोज, यस, नोज। तो हमें ध्यान रखना है जिन शब्दों के उच्चारण में, जैसे अंडा, डंडा, अंकल, मंगल, इनके उच्चारण में नाक से फील करो, महसूस करो, उच्चारण करके देखो, नाक से उच्चारण हो रहा है तो वहां पर हम स्माइली के नोज को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग है। और जब चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक शब्दों का प्रयोग हमें ध्यान रखना है तो हम स्माइली की आंखें हटाकर नाक और होंठ, नाक और स्माइल दोनों को, यानी कि मुख, नाक और मुंह दोनों से जब उच्चारण होता है उन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु आता है। तो आपको समझ आ ही गया होगा किस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण, पांचवें वर्ण, व्यंजन के पांचवें वर्ण ङ, य, ण, न, म के लिए किया जाता है। जैसे गंगा, चंचल, मुंडन, संबंध आदि शब्दों में हम देखते हैं कि जिस जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है उसके स्थान पर पंचम वर्ण अलग अलग आ रहे हैं। इसका कारण है यह नियम, क्योंकि अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में से जिस वर्ग से संबंधित होता है अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। अनुस्वार अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग, यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए
तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जी हाँ, नहीं होगा। जैसे वांग्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख आदि शब्द में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, खाली बिंदी नहीं आएगी। पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में दोबारा आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे प्रसन्न न 2 बार आया है, एक बार आधे रूप में, एक बार पूरे रूप में। सम्मेलन, सम्मेलन में म की पुनरावृत्ति हुई है। आदि में आप अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। संयुक्त वर्ण 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है, जैसे त जमा र, त्र, ज, जमा य, ज्ञ। इसलिए अनुस्वार के बाद संयुक्त वर्ण आने पर संयुक्त वर्ण जिन वर्णों से मिलकर बना है उनका पहला वर्ण जिस वर्ग से जुड़ा है, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखें, मंत्र शब्द। मंत्र में म जमा अनुस्वार जमा त्र, यह त्र संयुक्ताक्षर है जो बना है त जमा र से। अनुस्वार के बाद आया है त जिस वर्ग का है उसका पंचम वर्ण हुआ न, इसलिए अनुस्वार न के उच्चारण के लिए कार्य कर रहा है। संक्रमण, संक्रमण शब्द में स जमा अनुस्वार जमा क्र यानी कि क में पदेन र प्लस म प्लस ण, यह क्र संयुक्ताक्षर है जो बना है क जमा र से। अनुस्वार के बाद आया है क जिस वर्ग का है उसका पंचम वर्ण हुआ ङ, इसलिए अनुस्वार ङ के उच्चारण के लिए कार्य कर रहा है। अनुस्वार के प्रयोग में व्यंजन संधि का म से संबंधित यह नियम भी ध्यान रखना चाहिए, यदि किसी शब्द में म के बाद क से लेकर भ तक कोई भी व्यंजन आता है तो म उस व्यंजन के पंचम वर्ण में परिवर्तित होता है। ऐसे में शब्द की वर्ण व्यवस्था पर भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे संग्राम शब्द, सम जमा ग्राम, यह ग्र संयुक्ताक्षर है जो बना है ग जमा र से। म के बाद आया है ग जिस वर्ग का है उसका पंचम वर्ण हुआ ग, इसलिए अनुस्वार ग के उच्चारण के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए यहाँ व्यंजन संधि के अनुसार म ही ग में परिवर्तित हुआ है। संजय शब्द में सम जमा जय, यहाँ पर म के बाद आया है ज, जिस वर्ग का है ज उसका पंचम वर्ण हुआ य, इसलिए अनुस्वार य के उच्चारण के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए यहाँ व्यंजन संधि के नियम के अनुसार म ही य में परिवर्तित हुआ है। म के बाद य, र, ल, व, ह, श, स होने पर म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। या इसे समझने के लिए ये कहें तो अधिक सरल होगा कि अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, ह, श, स होने पर यह अनुस्वार म को इंगित करता है। जैसे संरक्षक शब्द में सम जमा रक्षक, यहाँ अनुस्वार के बाद आया है र, इसलिए यहाँ व्यंजन संधि के नियम के अनुसार म के लिए आया है। संशय, सम जमा श, यहाँ अनुस्वार के बाद आया है श, इसलिए यहाँ व्यंजन संधि के नियम के अनुसार अनुस्वार म के लिए आया है। तो बच्चों, ये थी आपकी अनुस्वार और अनुनासिक पर एक छोटी सी विस्तृत वीडियो। आशा करती हूँ आप सबको विषय स्पष्ट हो गया होगा। तो दीप्ति शर्मा मैम की पोस्ट पर जाइए और पंचमाक्षर वाले शब्दों से अपनी अपनी रचना लिख डालिए। शुभाशीष।